सैयद अफजल अब्बास साहब आपके पास आते हुए असीमित अधिकार दे दिए गए कुछ रूल्स चेंज करके, जिसमें वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज क्या नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बोर्ड की संपत्ति को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं ना कि किसी गांव की जमीन पर आपने अपना दावा कर दिया, कहीं और दावा कर दिया, कुछ जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, तो इसी वजह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति सवालों के घेरे में रहती है। बिल्कुल नहीं चित्रा जी, बिल्कुल नहीं कि वक्फ बोर्ड जो है सवालों के घेरे में इस बुनियाद पे नहीं है कि हम किसी की जमीन पे कब्जा कर लें। देखिए कहीं भी शरीयत के एतबार से, इस्लामिक लॉ के एतबार से जब भी कोई वक्फ करता है तो अपनी प्रॉपर्टी करता है, और जब यह रिकॉर्ड में देता है तो अपना खाता, खिसरा, तौजी नंबर अपना खतियान के साथ देता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आज के बाद से ये अल्लाह और भगवान के लिए मैं दे रहा हूं। ये वक्फ बोर्ड कहीं आपको नहीं बताता कि जमीन किसी की कब्जा कर लिए। जहां तक सवाल यह है कि अगर वो बोर्ड बनाने की बात हो रही है, सनातन बोर्ड बनाने की बात है, तो वो सरकार बीजेपी की है और बनाए, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बार बार हम लगातार देख रहे हैं इधर कि वक्फ बोर्ड सुन लीजिए, बहुत देर से 45-40-30 मिनट से मैं बैठा हूं। देखिए बहुत सारे वकील लोग अपना लीगल ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं भी एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं, इस नाते जो मुझे जानकारी है वो उसकी बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ कोई ऐसा भी है, हम दूसरे की जमीन को कसब कर ही नहीं सकते हैं। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे यहाँ मसला में ऐसा नहीं कि दूसरे की जमीन को कब्जा कर लिए। हाँ, मेरी कुछ जमीनें अगर छूटी हो, बहुत सी ऐसी है कि वक्फनामे के एतबार से लिखा जाता है प्लॉट नंबर, वो छूट गया हो तो हम तो दावा करेंगे इस आधार पे। जहां तक जमीन ये कि 4 लाख से ज्यादा 8 लाख की आप बात कर रही हैं, मैं यहां तक कहता हूं कि बहुत सी मस्जिदें 200 वर्ष पुरानी है जो वक्फ बाय यूजर में आती है, उन मस्जिदों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब 300 वर्ष पुरानी है मस्जिद थी तो इस तरह से भी जमीनें बड़ी होंगी। लेकिन ये तोहमत लगाना कि वक्फ बोर्ड जबरदस्ती, जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि किसी की जमीन को कब्जा कर लेता है वक्फ बोर्ड, ऐसा नहीं, हरगिज नहीं है। क्योंकि बड़ी ईमानदारी से एक चैनल पे, भारत के सबसे बड़े चैनल, हिंदी चैनल पे बोल रहा हूं कि शिया या सुन्नी 2 वक्फ स्टेट है। हाँ। किसी वक्फ स्टेट में यह ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे की जमीन को कसब किया जाए। हो नहीं सकता, तो फिर जांच के आदेश सरकारों को क्यों देने पड़ते हैं? यही तो बात है ना, आप कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता है, फिर उसमें पारदर्शिता को लेकर तस्लीम अहमद रहमानी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी में जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, तमिलनाडु के गांव पर वक्फ बोर्ड पूरा का पूरा दावा कर देता है, आप कह रहे हैं ऐसा होता ही नहीं है। सर ये मीठी मीठी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, जमीन पर ऐसा है क्या? नहीं, क्या आप सबकी बात सुने, मुझे टाइम दीजिए बोले। आप ही से ये सवाल, आप ही से ये सवाल है, कितना बोलेंगे? मैं तमिलनाडु में क्या हुआ उसके बारे में हम नहीं जानना चाहते, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बड़ी ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि वो एक सेकंड, क्योंकि अब टीवी स्क्रीन पे सामने टीवी नहीं है और चूंकि हम पटना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर जो लोग स्टूडियो में बैठे होंगे तो अपनी बात जबरदस्ती करा सकते हैं, लेकिन हम यहां से नहीं बोल सकते हैं। हम आप जब अलाउ करेंगे तभी हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि 35 मिनट से बैठ के आपकी आवाज सब लोग सुन रहे हैं। जहां अगर धर्म, आप बताइए जो उन्होंने कहा वकील साहब ने कि शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसमें होगा मुसलमान होगा, मुसलमान मेंबर होगा, मुसलमान एमपी होगा, मुसलमान एमएलए होगा। पहले बताइए कि धार्मिक न्यास जो है, क्या धार्मिक न्यास में कोई धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार में है? क्या धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई मुसलमान है? भाई हिंदू रीति रिवाज से चल रहा है तो हिंदू ही होगा, मुस्लिम रीति रिवाज से होता मुसलमान ही जगह। इसमें उंगली उठाना, इसका मतलब यह है कि बिल्कुल सही क्या कि इलेक्शन जब आता है तो इस तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, आप बनाइए बोर्ड, न्यास बोर्ड बनाइए, आप सनातन धर्म बनाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है पार्लियामेंट में, ठीक है, तस्लीम रहमानी साहब के पास मैं मुतफिक हूं कि बिल्कुल आके पार्लियामेंट आके वो पार्लियामेंट में उठाए बनाए, हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन नहीं, वकील साहब बहुत सारे धाराओं की बात कर रहे हैं कि 1995 एक्ट की बात आप कर रहे हैं, बहुत सच के वकील है, वही उनका पेशा है, ज्यादा उसको हमसे ज्यादा डेप्थ उनको नॉलेज है। हाँ, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। कोई भी मेरे साथ स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ है और किसी के पास भी टीवी स्क्रीन नहीं है, सब अलग अलग जगहों से बैठे हुए हैं और हमारे ये सवाल जवाब चल रहा है।